नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, हम आज पहुंचे हैं कमला स्पोर्ट्स एकेडमी और मिलेंगे चेयरमैन सुरेंद्र स्वामी से। तो दोस्तों, कमला स्पोर्ट्स एकेडमी के द्वारा यूथ ओलंपिक गेम्स सीज़न सेकंड का प्रारंभ किया जाना है अभी, और जानते हैं उनके बारे में भी जो क्या तैयारियां हैं सुरेंद्र जी की। और दोस्तों, सुरेंद्र स्वामी जो है वो सोनलाल स्वामी जो कोच रहे हैं नेशनल बास्केटबॉल के, तो दोस्तों उनके पुत्र हैं और बहुत ही शानदार एकेडमी का संचालन ये भादरा जैसे कस्बे में कर रहे हैं। और यूथ ओवरऑल गेम्स एसोसिएशन के ये जनरल सेक्रेटरी भी है, जिनके सानिध्य में ये सारे गेम्स होने और 50 गेम्स दरअसल बताए जा रहे हैं। दोस्तों, इनसे जानते हैं, इनसे परिचय करते हैं। सुरेंद्र जी नमस्कार। सर नमस्कार। साफ संदेश की तरफ से आपको बहुत बहुत साधुवाद। हमने सुना था आप बहुत बड़ा शानदार एक आयोजन यूथ ओलंपिक के रूप में करने जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। कब इसका आयोजन होगा और कैसे इसकी रूपरेखाएं आपने बनाई है, कैसे इसका दिमाग में आया आपके? अनिल जी, आपका भी मैं स्वागत करता हूं हमारी इस छोटी सी एकेडमी में। एक्चुअली ऐसा है कि मैं खुद एक प्लेयर रहा हूं बास्केटबॉल का, तो उस समय क्या है, खेल का थोड़ा हमारे भादरा में अच्छा महत्व था। फुटबॉल भी खेलते थे, क्रिकेट भी खेलते थे, बास्केटबॉल भी खेलते थे। लेकिन पिछले कुछ दिनों से क्या है, शिक्षा की तरफ लोगों का रुझान हो गया, तो स्पोर्ट्स की तरफ कम हो गया। तो हमने सोचा कि अब क्रिकेट की फुटबॉल के इवेंट्स तो होते रहते हैं, दूसरे गेम्स के होते नहीं हैं, तो कुछ ऐसा किया जाए भादरा में ताकि खेलों की तरफ भी लोगों का रुझान बढ़े। इसलिए हमने एक इवेंट 3-4 साल पहले करवाया था, उसमें अच्छा रेस्पॉन्स आया था। उसके बाद में मैं इसमें वक्त नहीं दे पाया। पिछले 2 साल से हमारी इसकी तैयारियां चल रही थी, लेकिन कोरोना काल की वजह से हम थोड़ा नहीं कर पाए। अब जैसे ही हमें समय मिला, हमने इसके बारे में रूपरेखा तैयार की है। इसके अंदर हमने 3 प्रकार के इवेंट रखे हैं, जिसमें कल्चरल एक्टिविटीज़ भी हैं, जिसमें स्पोर्ट्स भी हैं और जिसमें एजुकेशनल भी हैं, ताकि हर प्रकार का स्टूडेंट, चाहे वो पढ़ने वाला है चाहे वो खेलने वाला है, हमसे जुड़ सके। तो इसके अंदर जैसे कितने लगभग बच्चे होंगे और इसकी शुरुआत कब होने जा रही है? अभी तो जैसे कि मैं कहना चाहूँगा कि इसमें हर इवेंट का अगर मानकर चलें तो लगभग 3000 बच्चों के इसमें शामिल होने की हमें उम्मीद है। और जहाँ तक इसको शुरू करने की बात है, अभी हम बच्चों की एंट्रीज लेंगे, उसके बाद में उनका टाइम टेबल तय किया जाएगा। इस दौरान बच्चों को भी हम ये गाइड करें कि वो जैसे 2 साल से तैयारी नहीं कर पाए हैं, पढ़ाई भी उनकी नहीं हो पा रही है, स्पोर्ट्स भी नहीं हो पा रहा है, तो वो तैयारी कर सकें, क्योंकि इवेंट करवाने के लिए, कंपटीशन फाइट करने के लिए प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी होती है। तो बच्चों को पूरा समय देंगे हम इस चीज़ का फॉर्म भरवाने के बाद में भी एक टाइम टेबल लॉन्च कर देंगे कि इस दिन ये इवेंट होएगा। तो अभी इसकी डेट आप नहीं बता सकते? डेट अभी नहीं बता सकते। अभी सर हमने इसकी एंट्री स्टार्ट कर दी है और वो हमने 31 अगस्त डेट रखी हुई है इसकी अभी, और हम इसका प्रचार वगैरह कर रहे हैं, बच्चों तक, गाँवों तक, लोगों तक सूचना पहुंचा रहे हैं कैसे न कैसे करके, ताकि लोगों को पता चले भी ऐसा ऐसा इवेंट भादरा तहसील में होने वाला है। अच्छा, ये तहसील स्तर का ये या फिर जिला स्तर का किस प्रकार से है, ये बताइए। सर ऐसा है कि हमने पिछली बार तो इसको स्टेट लेवल का ही करवाया था, राजस्थान से बाहर की भी टीमें आई थी, अपनी भादरा की, नौहर की, आसपास की सभी जगह से टीमें आई थी। लेकिन इस बार क्या है, थोड़ा ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम है, कोरोना गाइडलाइंस का भी फॉलो करना पड़ता है, तो हम टीमें आएंगी तो हम एक्सेप्ट ज़रूर करेंगे। लेकिन वैसे हमने हमारे स्तर पर जो कोशिश की है कि हम भादरा स्थायी लोगों के लिए ये इवेंट करवाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, भादरा के जो 110-15 गांव हैं, आप उनसे ही टीमों का चयन कर यहाँ इनके? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। तो इसके लिए टीमें क्या एक साथ बुलाएंगे या फिर अलग अलग टीमें आएगी? अलग अलग इवेंट के हिसाब से हम अलग अलग डेट रहेंगे। वो मैंने आपको बताया था कि कैलेंडर लॉन्च करेंगे, कौन सा गेम किस तारीख को होना है, उन बच्चों को हम इन्फॉर्मेशन देंगे, वो बच्चे उस दिन आ जाएंगे, उनको हम इनवाइट करवा के घर भेज देंगे, नेक्स्ट डे हम दूसरे बच्चों को बुलाएंगे। अच्छा, कितने लगभग खेल इसमें शामिल है? इसमें अगर हम बात करें इंडिविजुअल एक्टिविटीज़ की, जिसमें अकेला खिलाड़ी भाग लेता है, जैसे कि हम बॉक्सिंग कह सकते हैं, कराटे कह सकते हैं, वो तो टोटल है 12 इवेंट। और एजुकेशनल एक्टिविटीज़ हैं वो हैं 16 इवेंट, जिसमें सिंगिंग है, डांसिंग है, ड्राइंग पेंटिंग है, जीके का पेपर भी है। ऐसे इवेंट्स हैं, ये 16 इवेंट रखे हमने एजुकेशनल के। और टीम गेम्स हैं इसमें, जैसे फुटबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, जो टीम गेम्स होते हैं वो भी हमने, जो हमारे क्षेत्र में चलते हैं वो रखे हैं हमने। जैसे हॉकी हमारे यहाँ नहीं चलता तो हमने उसमें नहीं रखा है, खो खो रखा है, वो भी आजकल थोड़ा सा परंपरागत गेम है, हमारा नहीं है, फिर भी हमने कोशिश की है कि उस गेम को इवेंट करवाएं। वॉलीबॉल भी रखी है हमने इसमें, उसमें शूटिंग और स्मैशिंग दोनों टाइप की रखी है हमने।
इसके अलावा एथलेटिक्स का हमने टोटल इवेंट रखे हैं। हम देख भी रहे हैं कि ओलंपिक में हमारे एथलेटिक में इतने सालों बाद में गोल्ड मेडल आया है, तो उसके टोटल इवेंट हमने इसमें रखे हैं। अच्छा, तो ये तो चलो अच्छा काम है। तो आप क्या पहले कोई बच्चा आपका बड़े स्तर पर खेला है, कोई नेशनल स्तर पर, स्टेट स्तर पर? हमारी संस्था के थ्रू हमने जो ओपन नेशनल गेम्स होते हैं उसमें काफ़ी बच्चे खेल के आए हैं, भादरा क्षेत्र से भी, अलग अलग स्टेट से भी खेल के आते हैं। तो वो जैसे आर्मी में, फौज पुलिस में वगैरह में उनके वो डॉक्यूमेंट्स काम आ जाते हैं। और कोई बीपीएड वगैरह करना चाहे तो जो बच्चे स्कूली गेम नहीं खेल पाते हैं उनके लिए हम एक प्लेटफॉर्म प्रदान करते हैं। जो बच्चे नहीं खेल पाते स्कूली लाइफ में, छोटी उम्र में, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है हमारी तरफ से कि वो बच्चे उस समय आकर जब खेलों की उनको महत्व समझ में आता है तो हम उनको एक मंच देते हैं, उनको सर्टिफिकेट देते हैं जो उनके छोटा मोटे कामों में काम आता रहता है। तो क्योंकि आप एकेडमी भी चलाते हैं और ये जो यूथ गेम्स जो होगा ओलंपिक के नाम से आपने रखा है, तो यहाँ जो बच्चे सेलेक्ट होंगे फिर उनके लिए क्या कुछ आगे खेल की वो सोर्सेज रहेंगे? इससे पहले हमने 3 नेशनल इवेंट करवाए हैं हमारी संस्था की तरफ से, जिसमें पहला हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर में करवाया था, दूसरा हमने करवाया था हरियाणा में कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में, और उसके बाद में तीसरा इवेंट हमारा 2019 में लास्ट हुआ था गोवा में। उसके बाद में कोरोना काल आ गया तो हमारा अगला इवेंट हो नहीं पाया। तो बच्चे जो होते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं या जो नेशनल में खेलना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे नेशनल गेम्स का एक मंच होता है, वहाँ पे अलग अलग स्टेट्स की टीमें आती हैं। हमारे जो आपस में स्टेट से कोचेज़ हैं उनसे ताल्लुकात हैं, तो वो अपनी टीमें लेके आते हैं, तो एक अच्छा कंपटीशन हो जाता है वहाँ पे। तो बच्चों को एक अच्छा प्लेटफॉर्म भी मिलता है, उसको एक लेवल भी दिखाने को मिलता है कि मेरे गेम का लेवल क्या है। वो हम 3 इवेंट करवा चुके हैं, और जब भी ये मतलब स्टेट से हमें परमिशन मिल जाएगी कि आप अब ये करवा सकते हो कंडक्ट, तो हमने अगला नेशनल गेम जल्दी ही करवाने की कोशिश करेंगे। तो क्या किसी प्रकार से राजस्थान सरकार से या भारत सरकार से आपका अटैचमेंट नहीं है? हमारी कोशिश रहती है कि हम गवर्नमेंट से परमिशन हर तरीके की लेते हैं, मैच करवाने की भी, ट्रायल करवाने की, बच्चों को खिलाने की भी, हर तरीके की परमिशन हमारे पास मौजूद रहती हैं। अदरवाइज वैसे उनसे हमें किसी प्रकार की कोई सपोर्ट नहीं मिलती, ना तो आर्थिक ना कोई राजनीतिक, किसी प्रकार की हमें सपोर्ट नहीं मिलती है। हमें अपने स्तर पर प्राइवेट कोचेज हैं जो बीपीएड से अच्छे अपनी एकेडमी चला रहे हैं, उन्हीं कोचेज के साथ लेकर हम ये प्रोग्राम करवाते हैं। तो फिर एकेडमी का ये खर्चा जो है वहन आप कैसे करते हो? कुछ भामाशाह भी हमारे आसपास मौजूद रहते हैं, उनका थोड़ा सपोर्ट मिल जाता है हमें। दूसरा, हम बच्चों से छोटी मोटी फ़ीस ले देते हैं 100, 200, 500 रुपये, तो बच्चों को उसमें खेल भी हो जाता है, उनका खाना पीना भी हो जाता है, उनको ड्रेस वगैरह भी कुछ मिल जाती है। अच्छा, उससे काम चला लेते हैं। जी सर। और अब जो ये यूथ ओलंपिक्स गेम आप करवा रहे हैं 2021 के लिए, इसमें तो फिर थोड़ा भारी भरकम खर्चा लगेगा, उसके लिए फिर आपने क्या मैनेज किया होगा? अभी जैसे भादरा की बात करते हैं तो छोटे मुँह बड़ी बात कहूँगा कि ऐसा सुना है मैंने कि पार्षदों को इतने इतने पैसे मिले हैं, तो मैं ये कहता नहीं चाहता अभी मिले या नहीं मिले, लेकिन उससे एक बात ज़रूर सामने आती है कि भादरा में पैसा है। तो मैं ऐसे कुछ भामाशाहों को ढूंढूंगा जो स्पोर्ट्स के नाम पर हमारे बच्चों को भी कुछ दे सके, ताकि ये इवेंट को और अच्छा हम करवा सकें। चलो 1-2 पार्षद पकड़ लीजिएगा, फिर आपका काम हो जाएगा। जी सर, बिल्कुल। तो और सुरेंद्र जी, आप एकेडमी के बारे में या आने वाले जो यूथ गेम्स है आप करवाने जा रहे हैं, उसके बारे में कुछ ऐसी चीज़ बता सको जो हमारे क्षेत्र में नहीं हो रही है और हमारे क्षेत्र के लिए वो एकमात्र ऐसी चीज़ है और उपलब्धि के रूप में आप उसको अपनी एकेडमी की तरफ से मान सकते हैं। सर, मैं एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा। हमारे पास स्टूडेंट्स खेलने आते हैं, पिछले 6-7 साल से मैं ये काम कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स बहुत आते हैं, लेकिन क्या है वो हमें समय नहीं देते ज़्यादा। वो महीने, 2 महीने, 3 महीने, फिर उनके कोई बंदिश हो जाती है, एग्ज़ाम आ गया सर, घर वाले नहीं आने दे रहे, ये रहे वो रहे, तो बंदिश होने की वजह से उनकी प्रैक्टिस कंटिन्यू नहीं रह पाती है। फिर वो प्रेशर में आके खेलना छोड़ देते हैं। उस वजह से हम, कि आपने जैसे एक सवाल किया था कि कितने बच्चों का आपने पहुँचाया, तो जो बच्चे रेगुलर समय देते हैं हमें, उन बच्चों को डेफिनेटली फ़ायदा मिला है। ऐसे बहुत सारे बच्चों की लिस्ट है, वो मैं सबका नाम यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ। भादरा में जो हमसे जुड़े हुए हैं आप उनसे भी पूछ सकते हो, पेपर वगैरह में न्यूज़ हम आपको देते ही रहते हैं पहले भी। तो हम क्या है, अब इस गेम के थ्रू हमने एक सुविधा दी है बच्चों की कि जो भी बच्चा इस गेम्स में पार्टिसिपेट करेगा उसको हम 1 साल के लिए संस्था की तरफ से स्कॉलरशिप प्रदान करेंगे हमारी, ताकि वो ट्रेनिंग कर सकें, पैसे का भी उनको प्रॉब्लम नहीं होए और उनको एक खेल से जुड़ाव हो सके, ताकि हम एक पौध तैयार कर सकें। क्योंकि वो समय देंगे तो हमारे पास बच्चों की संख्या बढ़ेगी, बच्चों की संख्या बढ़ेगी तो एक अच्छे खिलाड़ी हम भादरा से निकाल सकते हैं।
जाहिर है इससे मोटिवेशन मिलता है बच्चों को। तो सुरेंद्र जी, एक चीज़ ये जानना चाहेंगे, इसके लिए फिर आप जो गेम्स के लिए आप प्लानिंग बना रहे हैं ओलंपिक के, यूथ ओलंपिक के नाम से, तो इसके लिए फिर मैदान क्या एक ही रहेंगे या आसपास कोई और मैदान भी इसमें आप रखना चाह रहे हैं? हमारे पास जैसे आसपास के गांवों से भी जो कोचेज हैं वो जुड़े हुए हैं, बच्चे भी जुड़े हुए हैं, तो हम कोई ऐसा ग्राउंड देखेंगे इसके लिए कि आसपास के बच्चे वहाँ पे आराम से आ सके। और मेरी कोशिश तो ये रहेगी कि भादरा अपना शहर है वो एकदम सेंटर में है जी जी। तो ज़्यादातर मैच तो हम कोशिश करेंगे यहीं पे करवाएं, लेकिन जैसे कि अपना ग्राउंड अभी तैयार हो रहा है, पूर्णतः तैयार नहीं है, ग्रासिंग करवाई जा रही है उसमें, अगर वो तैयार हो जाता है ना तो मोस्टली इवेंट वहीं करवाएंगे। मैं एक जानकारी आपको ये देना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद भी खेलों से जुड़ा हुआ हूँ, फुटबॉल खेल का मैं खिलाड़ी भी रहा हूँ। तो हमारे आसपास ऐसे बहुत से लगभग दर्जन के करीब ऐसे गांव हैं जहां अच्छे खेल हो रहे हैं। तो मैं ये चाहूँगा आपको, क्योंकि हमारे बादरा तहसील के लगभग गाँवों से हमारे जो साफ संदेश के दर्शक भी हैं और वहाँ हमारे जो चैनल को देखने वाले लोग हैं, तो कुल मिला के आप अपना कोई ऐसा एक हेल्पलाइन नंबर आप यहाँ लोगों को दें, ताकि बाहर गाँव के देहात के जो क्षेत्र है जहाँ अलग अलग गेम्स होते हैं, तो वो आपसे संपर्क भी कर सकें और आगे की रणनीति वो जान सकें और पार्टिसिपेंट आपके यहाँ यूथ ओलंपिक गेम्स में कर सकें। तो इसके लिए हेल्पलाइन नंबर आप हमें अभी बता सकते हैं? जी सर, बिल्कुल मैं बताना चाहूँगा। उससे पहले एक छोटी सी बात और बताना चाहूँगा इसी मामले में मैं आपको। सुबह आज मेरी एक बात हुई है, वहाँ छानी के एक कोच हैं देवीलाल जी महिला, वो अपने कबड्डी एसोसिएशन हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के भी सदस्य हैं। उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि हमारे गांव में एथलेटिक का बहुत अच्छा ग्राउंड तैयार किया है, ट्रैक बना रखा है उन्होंने, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो इवेंट हम वहाँ करवाएं, क्योंकि उनका भी ऑफ़र मिला है हमें। तो हम वो कोशिश, ऐसे अगर हमारे पास ऑफ़र आते हैं तो हम बिल्कुल तैयार हैं, क्योंकि गांव वालों का भी सपोर्ट मिलेगा, प्लेयर्स का भी मिलेगा, ग्राउंड भी अच्छा रहेगा, तो बच्चों को एक मतलब प्रदर्शन करने में जोर नहीं आएगा। तो इसके लिए हमने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है जहाँ पे हर प्रकार का हेल्पलाइन, आप ईमेल भी भेज सकते हो उस वेबसाइट के थ्रू, हमसे लाइव चैटिंग भी कर सकते हो। उसमें वहाँ पे व्हाट्सअप नंबर भी दिया हुआ है, यूट्यूब चैनल भी दिया हुआ है, टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है। उस वेबसाइट का लिंक जो है वो है www.youthOverallGames.org। तो इस लिंक पे आप जाएंगे तो आपको सब चीज़ें अवेलेबल रहेगी। इसके अलावा मेरा नाम सुरेंद्र मोहन स्वामी है और मेरा जो पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 7619763477। आप बच्चे जो हैं कभी है, लेकिन एक मैं उनसे प्रार्थना करूँगा कि वो ऑफिस टाइम में मुझे कॉल करें, इस समय कॉल ना करें कि जैसे रात को कॉल करें या सुबह उठते ही कॉल करनी शुरू हो जाए। वो ऑफिस टाइम में कॉल करेंगे तो हर वक्त उनका स्वागत है। तो ऑफिस टाइम आप टाइम बता सकते हैं उनको, उस टाइम पीरियड के हिसाब से? 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। अच्छा, उसके बीच में आपको कभी भी कॉल कर सकते हैं? जी सर। सुरेंद्र जी, मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा आपसे, आपकी एकेडमी की फीस आपने क्या रखी है, बच्चे अगर आपकी एकेडमी को ज्वाइन करना चाहें? इसमें सर जैसे कि आपको पता ही है कि एक महीने में हम किसी को प्लेयर नहीं बना सकते हैं, तो हमारा सिस्टम ही चलता है या तो क्वार्टरली 3 महीने कम से कम प्रैक्टिस करे बच्चे हमारे पास, या फिर हाफ ईयरली रहता है या फिर एनुअल रहता है। लेकिन फिर भी कई बच्चे आते हैं जैसे कि सर मुझे 1 महीने सिर्फ खेलना है सर और कुछ नहीं करना, तो हमने उस आधार पे भी फीस तय की हुई है। अगर मानकर चले तो जैसे 1000 रुपीज़ हमने रखी हुई है। फिर भी कोई स्टूडेंट आ जाता है जो लाचार होता है, गरीब होता है, तो उसको हम बिना फीस के भी यहाँ पे ट्रेनिंग देने की कोशिश करते हैं। अच्छा, ये मंथली बताइए? मंथली बताइए सर, 1000 रुपये। अच्छा। और सालाना कोई देता है तो हम 10 महीने की फीस लेते हैं, 2 महीने की नहीं लेते हैं। तो इसके लिए फिर आपको एकेडमी में कोच की क्या व्यवस्था आपने की है? कौन कोच आपके यहाँ एकेडमी में है? कोच हैं एक अंजीत जी वर्मा है, जो अभी 2 दिन बाद में ही हमारे पास पहुँचने वाले हैं, लॉकडाउन के दौरान चले गए थे अपने घर। उसके अलावा एक रमेश जी हैं जो नेत्राना से हैं, एथलेटिक बीपीड हैं वो हमारे यहाँ एथलेटिक्स की कोचिंग देते हैं। उसके अलावा कई कोच और भी जुड़े हुए हैं, जैसे मेरा खुद का बड़ा भाई है, वो बीएसएफ में 20 साल से बास्केटबॉल का प्लेयर है, वो भी अब रिटायरमेंट लेके आ गए हैं। तो एक बास्केटबॉल के भी अच्छे कोच की हमारे पास ज़रूरत पूरी हो गई है। मैं खुद थोड़ी ठीक ठाक क्रिकेट खेल लेता हूँ, तो मैं खुद क्रिकेट की कोचिंग भी देता हूँ यहाँ पे। तो 4-5 कोचेज का हमारे पास यहाँ पे ग्रुप है। और अगर हमारे पास बच्चे आते हैं किसी और गेम के, तो बच्चे अगर होते हैं तो हम उस कोच को भी अवेलेबल करवाएंगे यहाँ पे। अच्छा, कोई महिला खिलाड़ियों के लिए क्या फिर फैसिलिटी या सुविधा यहाँ पर रखी हुई? अगर लड़कियाँ लड़कों के साथ में एडजस्ट करती है तो बहुत अच्छी बात है। अगर उनको लगता है कि हमें अलग बैच चाहिए तो वो भी हम उनको सुविधा प्रदान करेंगे। अच्छा। और एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि रहने की सुविधा, फिर रहने खाने की ये व्यवस्था है फिर? पहले कोई एक हॉस्टल चलता है यहाँ पे गुदारा कॉलेज का,
तो हमारे कोई बच्चे आते थे, तो हम बाहर के बच्चे आमतौर पे लेते नहीं है, क्योंकि पूरी सुविधा देनी पड़ती है उनको फिर स्कूल कॉलेज की और की जी। तो इतनी बड़ी एकेडमी हमारी नहीं थी, तो हम दूसरे हॉस्टल में रखना चाह रहे थे बच्चों को। लेकिन अब यदि कोई बच्चा ऐसा आता है तो हम वो सुविधा प्रदान करने के लिए भी बिल्कुल तैयार हैं। बच्चे अगर बाहर के आएंगे तो उनको हॉस्टल भी देंगे, उनको स्कूल भी देंगे, उनको एकेडमी तो मिलनी ही है। तो फिर खाने की और की सुविधा है आप? वो हॉस्टल होएगा तो सर वहाँ पे रहना और खाना सब चीज़ प्रोवाइड करेंगे हम बच्चों को। अच्छा अच्छा अच्छा। तो सुरेंद्र जी, इसमें वो ट्रांसपोर्टेशन की फिर क्या व्यवस्थाएं सुविधाएं? हाँ, ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया मुझसे। आपने देखा भी होगा कि हमारी एकेडमी थोड़ी सी भादरा से आउटसाइड में पड़ती है। जी, जी। ये अंडरब्रिज पार करके आना पड़ता है। ये नई सब्जी मंडी के पास में है, बिजली बोर्ड के पास में, तो भादरा से थोड़ी आउट रह जाती है। तो ट्रांसपोर्टेशन की आमतौर पे प्रॉब्लम रहती है। पेरेंट्स अगर आते हैं तो उनको 4 चक्कर हो जाते हैं, पहले आओ फिर वापस जाओ, फिर लेने आओ फिर वापस जाओ। जी। तो हमने एक वैन की व्यवस्था करी हुई है, और वो भी मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा कि उसके लिए हम कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेते हैं। जो आपको मैंने 1000 रुपये फीस बताई है उसी के अंदर वो इंक्लूड रहती है। अच्छा अच्छा, वो 1000 रुपये में आप उसमें शामिल कर लेते कोई हैं। बच्चा उसमें आना चाहे तो हम उसका कोई चार्ज नहीं लेते एक्स्ट्रा। तो एडवर्टाइजमेंट के लिए आपने प्रचार प्रसार में किस प्रकार से प्रचार प्रसार आपने किया है गाँवों में? अभी सर हमारा प्रचार शुरू हुआ है, फ्लैक्स बन रहे हैं, हमारे पंपलेट्स बन रहे हैं। जैसे ही वो तैयार हो जाते हैं तो हम सर्कुलर में डाल देंगे उनको, न्यूज़पेपर में न्यूज़ आएगी हमारी। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगा, अगले हफ्ते हमारी एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आसपास के कोचेज़ को, स्टाफ को मैंने बुलाया है, अलग अलग गेम्स के। उनसे भी मैं राय मशवरा कर रहा हूँ। अगले संडे को 17 तारीख को हमारी एक मीटिंग रखी हुई है। उस मीटिंग में जो जो हमारे फैसले होंगे मैं आपको बाद में फिर अवगत करवाऊंगा कि किस प्रकार की योजना हमारी आगे इसमें होने वाली है। अच्छा सुरेंद्र जी, एक चीज़ देखने में आती है बार बार, बहुत से खेलों में रूल्स कई बार चेंज भी हो जाते हैं, और तो उनको आप फिर कैसे फॉलो करते हैं, कैसे उनकी पूर्ति आप करते हैं? इसमें क्या है, हम कोचेज का एक पैनल बनाएंगे। जी। तो क्या होता है, स्टूडेंट्स को हमेशा जो हारता है उसको ये लगता है कि मेरे साथ चीटिंग हुई है। तो हम वो पैनल बनाएंगे कोचेज का। वो पैनल डिसाइड करेगा अभी क्या रूल्स रहेंगे और किस तरीके से हम ऐसे कोई विवाद वाली स्थिति से निपटेंगे। तो इसके लिए जैसे अनुभवी रेफरियों की बहुत ही महत्ता होती है, तो उसका चुनाव फिर आप कैसे करेंगे, और अनुभव आपके वो क्या इसकी वो प्रमाणिकता? बताऊं तो काफ़ी समय से कुछ जैसे गवर्नमेंट पीटीआई भी हैं, क्या मानक रहेंगे उसके लिए? वही बता रहा हूँ सर मैं आपको। जैसे एक बीपीड किया हुआ अगर कोच है तो हम यही मानेंगे कि वो एक क्वालिफाइड है, वेल ट्रेंड है, उसको रूल्स रेगुलेशन पता है। तो उनका ही पैनल बनाने की कोशिश करेंगे। दूसरा, हम अभी क्या है, स्कूल कॉलेज का इतना बर्डन नहीं है कोचेज वगैरह पे। जी जी। तो वो कोचेज भी हमें सरकारी जो पीटीआई हैं उनसे भी हम संपर्क कर रहे हैं ताकि वो भी इस गेम्स में हमारा सहयोग कर सकें। उन लोगों को हम इसमें ज़्यादा से ज़्यादा शामिल करने की कोशिश करेंगे। जी, आपने बहुत ही शानदार जानकारियाँ हमें उपलब्ध करवाई है, और हमारे तहसील क्षेत्र के जो महिला या पुरुष जो भी जितने भी खिलाड़ी हैं, बच्चे हैं, उनके लिए आपने बहुत ही एक शानदार एकेडमी के रूप में यहाँ जो स्थापित किया है, खेलों का एक बहुत बड़ा मंच। तो इसके लिए सुरेंद्र जी, आपको साफ संदेश के माध्यम से हम आपको बहुत बहुत साधुवाद भी देना चाहेंगे, और सारी जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुरेंद्र। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद अनिल जी। तो दोस्तों, ये हैं सुरेंद्र जी स्वामी, ये कमला स्पोर्ट्स एकेडमी के चेयरमैन भी हैं, और दोस्तों इन्होंने बहुत ही शानदार सेवाएं भादरा में पिछले कई सालों से दी है, और आने वाले कुछ माह में ये एक बहुत ही बड़ा इवेंट करवाने जा रहे हैं यहाँ यूथ ओलंपिक के लिए। तो दोस्तों, इसके लिए आप भी अगर खेलों से जुड़े हुए हैं तो इसमें पार्टिसिपेंट आप कर सकते हैं। इसी के साथ फिर किसी नई शख्सियत से हम मिलते हैं। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।